सो चलिए फिर शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। हियर वी नाउ गाइस द टाइम राइट नाउ 9 o'clock एंड आज अपन डिस्कशन करेंगे या एनालाइज करेंगे आने वाले अपकमिंग डेज़ को, क्योंकि यहाँ से जो मेरे को मार्केट का मूवमेंट लग रहा है वो बहुत ज़्यादा मेरे को एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये मेरे को नहीं मालूम कि कॉल साइड है पुट साइड है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मेरी एनालिसिस है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एंड क्या मेरे व्यूज़ होने वाले हैं उसके ऊपर आप कैसे एक्ट करेंगे वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो मेरे मेरे को क्या लगता है, मेरी क्या एनालिसिस है, मेरी क्या प्रेडिक्शंस है, उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो आराम से बैठिए और देखिए। तो यहाँ पे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, सब कुछ इरेज कर लेते हैं, थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड है क्या। ओके। सो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। ओके। तो देखो, एक चीज़ तो सिंपल है कि अपन है अप ट्रेंड में, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिर्फ इतनी पिक्चर देखिए और अपन अप ट्रेंड में है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी के साथ अगर अपन बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, अपन आ चुके हैं। एक सेकंड गाइस वेट करना है। मैंने कुछ अलग लेवल यहाँ पे मैंने हटा दिए थे जो कि मैं अभी सही कर देता हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वेट अ मिनट। ओके। तो हाँ, ये अपन आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ठीक है, तो इतना तो अपन को समझ में आ रहा है कि अपन अप ट्रेंड में है, और जो अभी रिसेंटली जो स्विंग गया है वो भी कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में है, ठीक है। अभी अपन ने एक मेजर लेवल को ब्रेकआउट किया था एंड उसके बाद वहाँ से अपन क्या हुए हैं, एक टाइप का ट्रैप सिनेरियो बना। मार्केट उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ड्रैग करना शुरू कर रहा है। अब समझिए डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ और एक सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब समझिए कि मेरी प्रिडिक्शन है क्या आने वाले वीक्स के लिए, आने वाले डेज़ के लिए। समझिए, तो यहाँ पे एक ये मेजर लेवल था, ठीक है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे अपन अब बात नहीं कर रहे हैं, अपन छोटे टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं अपन क्या बना रहे थे, लोअर हाइस लोअर लोज बना के नीचे आ रहे थे। उसके बाद मार्केट ने एक और यहाँ पे हाइस लगाए, लोअर हाइस लगाए, लेकिन वहाँ पे लोअर लो नहीं बना। मार्केट ने उससे पहले ही शिफ्ट किया, एक मार्केट ने डिप दिया। क्योंकि हम मैंने आपको हमेशा बोला है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये जो पुल बैक रैली है इन पे कभी भरोसा नहीं करना है आपको। तो मार्केट ने क्या किया, डिप लगाया एंड उसके बाद ऊपर सस्टेन कर गया। तो इतना तो समझ में आया कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है और मार्केट कहीं ना कहीं इन लेवलों को टारगेट कर रहे हैं। और सेम सिनेरियो दिखा कि मार्केट ने लेवलों को टारगेट किया और मार्केट कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट हाइस के ऊपर जाने के बाद वहाँ से ड्रैग हुए हैं। अब यहाँ से मेरे को क्या लग रहा है, यहाँ से क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं वो डिस्कशन करते हैं। अब आप समझिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब कोई इम्पोर्टेंट लेवल पे मार्केट जाता है या वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है ना, सपोज़ ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, मार्केट यहाँ से कितना ड्रैग करे हैं, तो अराउंड अराउंड अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स यहाँ पे डिक्लाइन हुए थे, ठीक है। और सेम यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम इस जोन से ही बाइंग आई थी। अब देखो, यहाँ से मार्केट कितने ऊपर गए थे, अराउंड 300 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट इस लेवल पे दोबारा वापस आए, क्या मार्केट ने यहाँ पे वेट किया, नहीं, इमीडिएटली बाइंग आई। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ से 500 पॉइंट्स का फॉल हुआ है और मार्केट इस लेवल को इस बार भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इमीडिएटली फॉल आ जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट ऑल टाइम हाइस को टारगेट करेंगे और ये जो नए जोन्स दिख रहे हैं ये अपन को मिल सकते हैं। यानी कि अपन किसी भी तरह के बायर्स नहीं है, अपन को दोनों प्लान अपने पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बायर्स ट्रेड लेके जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई अब तो गिरेंगे ही गिरेंगे, नहीं। आप ये समझो
कि अपन यहाँ पे बुलिश मोड में थे, ठीक है। यहाँ से अपन डायरेक्टली क्या है, यहाँ से अपन एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ से अपन डायरेक्टली वन हैंडली कितना गए हैं, 300 पॉइंट्स गए हैं, ठीक है। 300 पॉइंट्स जाने के बाद एक क्या हुआ है, एक चिंटू मिंटू डिप आया है, ठीक है। अभी ये डिप क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, क्या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, ये अपन को कब मालूम चलेगा, ये अगले मूव में मालूम चलेगा। कैसे मालूम चलेगा कि मार्केट क्या करें, हल्के से ऊपर जाए और फिर यहाँ से अपने लोस को ब्रेक कर दे। तो आपको पता है क्या है, हायर हायर क्या बनेगा, हायर की नहीं बनेगा, ये बनेगा लोअर हाइस एंड लोअर लोस। तो क्या हो गया कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है और मार्केट कहीं ना कहीं इन लेवलों को टारगेट करने आ रहे हैं, ये लेवल या ये गैप फिलिंग टारगेट करने आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, क्या, किसी भी ट्रेंड का 50% एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इस ट्रेंड का 50% एरिया भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब इतना कॉन्सेप्ट अपन को समझ में आ गया कि अगर सेलिंग आनी है तो स्पीडली आएगी, कल के दिन ही अपन को रिएक्शन मिल रहा है। अगर सपोज कि कल के दिन क्या करे, मार्केट वेट कर रहे हैं, 26,100 के ऊपर, तो चांसेस इज़ वेरी हाई कि मार्केट कहीं ना कहीं इन लोगों को टारगेट करने, यानी कि एक ऑल टाइम हाइस के लिए कहीं ना कहीं मार्केट जा सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। अभी क्या है ना, कल के ट्रेड कहाँ प्लान हो सकते हैं, कल के क्या लॉजिक्स हो सकते हैं। तो देखो, मैं अपने ओपिनियन यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार गिफ्ट निफ्टी एक बार देख लेता हूँ, गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या फ्लैट ओपनिंग हो रही है क्या यहाँ पे। और नो डाउट ये गिफ्ट निफ्टी भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि भैया आपने तो बोला था कि गिफ्ट निफ्टी इतने पे ओपन होगा, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे ओपन कैसे हो रहा है। ये भाई सिनेरियोज है, अगर यूएस मार्केट ड्रॉप हुए तो कहीं ना कहीं अपने मार्केट भी यहाँ पे ड्रॉप होते दिखेंगे। बट यहाँ से अभी अपन को एक छोटी सी पिक्चर समझ में आएगी, एक सेकेंड में देख लेता हूँ। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप डाउन दिखा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो 50 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन दिखा रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है इन माय ओपिनियन कि अगर ये गैप डाउन सही दिखा रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं लोअर्स यहाँ पे ओपन होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बाइंग आएगी और वो बाइंग आनी चाहिए और वो सस्टेन होना बंद हो जाएगी, तब अपन वहाँ पे एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। अगर वहाँ पे रिजेक्शन आना शुरू करते हैं, एक मैं इंपॉर्टेंट लेवल बोलता हूँ 26,200 का, और 26,200 के आसपास ही ये पिछले हाईस हैं, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल के दिन फर्स्ट हाफ में मार्केट 26,200 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, कोई यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, तो चांसेस इज़ वेरी हाई कि मार्केट कहीं ना कहीं 26,000 को टारगेट करने आ रहे हैं, ठीक है। ये होगा पहला प्लान, ठीक है। अपन ने ये इतना समझ गए कि अगर मार्केट हल्के से ऊपर ज़रूर जाएंगे और कहीं ना कहीं लोज ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। ये रहा अपना सिनेरियो, ये जो मेरे को लगता है ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में। और ये जो 50% लेवल में देख रहे हो, नो डाउट यहाँ से बाउंस आएगा। अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा कि नहीं होगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन एक बाउंस यहाँ से आना है और डायरेक्टली तो फॉल नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन अपन को एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट को नीचे ही जाना है तो एक रिट्रेसमेंट होगा और उसके बाद यहाँ पे फ्लो हो सकता है सेम डायरेक्शन में। बट इन केस मार्केट क्या करे, मार्केट में कोई स्ट्रेंथ वीकनेस आ ही नहीं रही है और धीरे 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 करके मार्केट डे हाइस के ऊपर बैठ रहे हैं, या कल के दिन के हाइस के ऊपर मार्केट हायर लेवल पे क्लोज कर रहे हैं। हायर लेवल पे क्लोज करने का मतलब यही है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अपन को ये जोन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो दो सिनेरियोज अपन ने बना लिए हैं। दो सिनेरियो सिंपल है कि कल के दिन, पहला सिनेरियो क्या है कि कल के दिन अगर हायर लेवल्स पे क्लोजिंग हो रही है, हायर लेवल पे क्लोजिंग का मतलब कि मार्केट जहाँ से ओपन हुए हैं और जो उसका क्लोजिंग पॉइंट है वही हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मार्केट कल के दिन हायर लेवल्स पे क्लोज हो रहे हैं, हायर लेवल पे क्लोज हो रहा है, तो चांसेस वेरी हाई कि अपन ऑल टाइम हाई मार्केट में देख रहे हैं, ठीक है, हायर लेवल पे क्लोज होने का, ठीक है। दूसरा सिनेरियो कि सपोज दैट कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट हल्के से रिट्रेस करते हैं। ये जो स्विंग आप देख रहे हो, ये जो चलता हुआ आ रहा है, ये हल्के से रिट्रेस होते हैं और कहीं ना कहीं अपन को सेकंड हाफ में वीकनेस देखने को मिलती है। वीकनेस देखने का मतलब कि सेकंड हाफ में अपन को कोई मार्केट नीचे नीचे आते हुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट 26,000 को टारगेट करने जाने वाले हैं। ये दो सिनेरियोज हो गए,
ठीक है। पहला सिनेरियो कि हायर क्लोज करे, दूसरा सिनेरियो गैप डाउन होने के बाद एक रिट्रेसमेंट दे, देन उसके बाद और एक चीज़ और हो सकती है कि मार्केट कहीं ना कहीं कल साइडवेज क्लोज करे, वो भी एक यहाँ पे इंडिकेशन होगा। फिर वो जो कंसोलिडेशन या जो जोन के अंदर क्लोज करेंगे उसके ऊपर और नीचे अपन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं लोस के नीचे निकलते हैं तो भी अपन को यहाँ पे 200 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिलने वाला है आने वाले एक दो दिन के अंदर। और वहीं अगर ये 200 के ऊपर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं अपन को ये 100 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 100 तो कभी नहीं, कम से कम ये 400 500 तक जा सकते हैं, यानी कि 300 पॉइंट्स का मूवमेंट हो सकता है। तो यही कुछ आज के अपने एनालिसिस है। बाकी ये ऐसा होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट कल की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ये अपनी एनालिसिस है, कैसे इसको फ्लो करना है, कैसे इसको वर्क में लेना है, वो भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या सिनेरियोज होंगे। देखो, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि कभी भी मार्केट सिंगल हैंडली एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रैप करेंगे एंड देन उसके बाद निकलेंगे, ठीक है। अगर ना मैं पता है कब इंटरेस्टेड होता, मेरी मेरी बात समझो, मैं पता है कब इंटरेस्टेड होता है इसको बाय साइड को खरीदने के लिए, जब मार्केट क्या करता है इसी लेवल पे जाके ना, ये यहाँ पे रुक गया ना, रुकना नहीं था, इसको थोड़ा और नीचे आना था, थोड़ा और ये नीचे आता ना, नीचे आता एंड देन उसके बाद रुकता, तो मैं कहता कि भाई डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। यानी कि मार्केट दिखा रहे हैं कि मैं जोन पे जाके रिएक्ट कर रहा हूँ, और मैं क्या कहता हूँ कि जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है मोस्ट ऑफ द केस। तो यहाँ पे मैं बाई साइड का ट्रेड अटेम्प्ट करता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने ट्रैप किया एंड ट्रैप करने के बाद अब ये नीचे आ चुका है अपने जोन के अंदर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है रिट्रेसमेंट के। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बार ये बुलिश ट्रेंड में फॉल किए, फॉल करने का पहला डिप था, रिट्रेसमेंट हुआ और मार्केट देखो लोअर क्लोज करे। अब आप बोल सकते हो कि भाई मार्केट तो अगले दिन गैप अप ओपन हो गया, आपने कैसे बोल, मैं वो नहीं कह रहा। अगर ऐसा सिनेरियो जो आप देख रहे हो ना ऐसा बनेगा ना, मैं BTST लेके जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कहाँ ओपन हो रहे हैं अपन, किसी न्यूज़ के वजह से हो गए होंगे, लेकिन देखो सेलिंग। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और अगर इसको सच में निकलना है ना, तो ये जो गैप अप दिखा रहा है ये फ्लैटिस ओपन होगा और हायर क्लोज करेंगे अपन, तो समझ जाना कि अगले दिन गैप अप होगा या मार्केट इन लेवल को टारगेट करेगा। एनीवेज गाइज, यही था फिर आज का कुछ लॉजिक। मिलते हैं फिर एक नई लॉजिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, लव यू ऑल एंड सारे वालों को दिल से जय श्री राम।